नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर जवाब दिया। संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने किसान आंदोलनों पर जमकर हंगामा किया और सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। इसको लेकर आज प्रधानमंत्री ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए किसानों का भ्रम दूर करने की कोशिश की। पीएम मोदी ने किसानों को भरोसा दिया कि एमएसपी था, है और आगे भी रहेगा। वे बोले कि गालियों को मेरे खाते में जाने दीजिए, लेकिन सुधारों को होने दीजिए। पीएम मोदी ने अपील की कि जो बुजुर्ग आंदोलन में बैठे हैं उन्हें घर जाना चाहिए, वो आंदोलन खत्म करे और चर्चा को आगे चलती रहे। करेंगे, नई चीजों को जोड़ेंगे, यही तो प्रगति का रास्ता होता है जी। रुकावटें डालने से प्रगति कहां होती है जी। और इसलिए लेकिन मैं हैरान हूं, अचानक यू टर्न ले लिया भाई, ऐसा क्यों किया? ठीक है, आप आंदोलन के मुद्दों को लेकर के इस सरकार को घेर लेते हैं, लेकिन साथ साथ किसानों को भी कहते हैं कि भाई बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत साल हो गए, अब नई चीजों को लेना पड़ेगा, तो देश आगे बढ़ता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि अपने ही विचार छूट जाते हैं। लेकिन जो ये सब कर रहे हैं अच्छा है। आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यहाँ मौजूद है, मैं उन्हीं का एक कोट आज बहुत पढ़ना चाहता हूँ। हो सकता है जो यू टर्न कर रहे हैं वो मेरी बात माने या न माने, मनमोहन सिंह जी की तो बात जरूर मानेंगे। चमोली की आपदा में अब तक 18 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जबकि 202 लोग लापता हैं। टनल में अभी 25 से 35 लोग फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने के लिए सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई है। वहीं इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं। बीते रोज एनटीपीसी से 12 लोगों को बचाया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने चमोली में आपदा प्रभावित तपोवन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आपदा से करीब 1500 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। क्षतिग्रस्त प्रोजेक्ट 2023 तक पूरा होना था। आगामी बसंत पंचमी व महाशिवरात्रि को लेकर देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री, एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा, नगर आयुक्त एसके लाल, डीडीसी, एसडीओ, एसडीपीओ, दंडाधिकारी, विद्युत अधिकारी व दर्जनों संबंधित विभाग के अधिकारियों ने आज बाबा मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान मंदिर की विधि व्यवस्था, रूट लाइन आदि को देखा और संबंधित अधिकारियों को जल्द कमियां पूरा करने को कहा। ज्ञात हो कि बसंत पंचमी व महाशिवरात्रि पर बाबा मंदिर परिसर में काफी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन तैयार में जुटी हुई है। तो अभी बसंत पंचमी और शिवरात्रि जो आ रही है, उसी को चलते हुए टोटल जो रूट लाइनिंग जो है वो सारा देके हमने नगर निगम के आयुक्त भी हैं हमारे साथ, और जहाँ जहाँ जो अच्छा सा एक हम एक्सपीरियंस दे सकें और जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, और बिजली विभाग को भी उनको भी हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दिया है। और शीघ्र दर्शन भी शुरू होगा, ताकि बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, महिलाएं जो बच्चों के साथ रहते हैं, और कुछ लोग जो ज़्यादा देर तक मतलब लंबे लाइन में नहीं रहना चाहते, तो शीघ्र दर्शन रहेगा। और वीआईपी दर्शन बसंत पंचमी और शिवरात्रि में नहीं रहेगा, क्योंकि भीड़ अर्घा नहीं है अंदर, तो गर्भगृह में लोग जब जाएंगे तो जल्दी से बाहर आने की ज़रूरत है। साहब के साथ और सभी जो स्टेक होल्डर्स है, डिपार्टमेंट्स, ये पूजा में सरस्वती पूजा और शिवरात्रि जो होना है उसके लिए काफ़ी भीड़ होनी है। उसके लिए जो व्यवस्था की जानी है, इसके लिए हम लोगों ने पूरे पथ का भ्रमण किया और जहाँ जहाँ त्रुटि पाई गई है उसको कंसर्न डिपार्टमेंट को ठीक करने के लिए कहा गया है। अपने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और साजन मेजर के साथ जहाँ पर फोर्स और पदाधिकारी देने की आवश्यकता है उसका भी। झरिया थाना क्षेत्र के अग्रवाल धर्मशाला के समीप अज्ञात अपराधियों ने अंकित शाह नामक युवक पर हमला कर घायल कर दिया। अपराधियों ने दिन दहाड़े अंकित के साथ जमकर मारपीट की है। इस घटना को देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना झरिया थाना और युवक के परिजनों को दी है। सूचना के बाद झरिया पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल युवक का इलाज के लिए स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती कराया और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घायल अंकित ने बताया कि आपसी रंजिश के कारण
उन पर जानलेवा हमला किया गया है। घटना कुछ नहीं किया, समझे सर। आ रहे थे घर से, मार फटाटे हो गया हूँ, आप ही देख लिया यही ऑटो फट गया। वो बाबू है ना नोटिक वाला, वो था और कौन नहीं था, वही था। हम नित्य दिन अपने कर्म में सुबह निकल रहे थे। पार्क मोड़ पर मैंने भीड़ देखा तो मैंने प्रशासन इंस्पेक्टर साहब को सूचना दी। फिर इसे प्रशासन के द्वारा इसे नरेश प्रसाद क्लिनिक में इलाज करवाया जा रहा है। इस लड़के का परिजन को सूचना दिए, परिजन के यहाँ किसी का डेथ हुआ है तो वो गया हुआ है घाट पे, इसके चाचा का डेथ हुआ है तो इसके भाई छोटा और इसके बहन को सूचना दिया गया तो उसकी वो लोग आके साथ में इलाज करवा रहे हैं। लड़की का नाम क्या भैया? लड़की का नाम अंकित साहु पता चला है। और कहाँ के रहने वाले? ये काली मंदिर के पीछे रहता है। पुटकी मुनिडी के दोबनी में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार योजना मद से नवनिर्मित महिला प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कृषि पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख ने किया। उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र की महिला एवं कांग्रेसी नेता उपस्थित थे। मंत्री बादल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही है जो सीधा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा। प्रशिक्षण केंद्र में 6 सिलाई मशीन दिया गया है। महिला प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण में दोबनी पंचायत के मुखिया बबीता देवी का बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने पुरस्कार योजना मद से इसका निर्माण कराया है। किसानों को अभी जो देश में माहौल है, काला कानून वापस लो, जिसका विरोध लाखों किसान दिल्ली की सरहदों पे कर रहे हैं। सैकड़ों किसान इस आंदोलन के दरमियान शहीद हो चुके हैं। उनके सम्मान में खड़ा होना चाहिए। यह लड़ाई उनके लिए सिर्फ नहीं है, यह लड़ाई पूरे देश के लिए है। और जो केंद्र सरकार ने ये डेथ वारंट हम किसानों के लिए जारी किया है, जिस तरह स्टेट की विधानसभाओं को बिना विश्वास में लिए जबरन कानून थोपने का प्रयास किया है, बहस का हिस्सा न बने ये कानून शीतकालीन सत्र का स्केप किया है। इन सब को लेकर देश में एक भ्रम की स्थिति, और आज स्थिति ये हो गई है कि पूरा विश्व इस पे कमेंट कर रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। निरसा के कुमार दुबे में प्रसिद्ध चिंतक के एन गोविंदाचार्य ने भारत स्वाभिमान सदस्य मधु सिंह की आवाज पर प्रेस वार्ता कर देश की शिक्षा प्रणाली के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। गोविंदाचार्य ने बताया कि देश के विकास के लिए विद्यालयों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी होगी। बच्चों को राजनीतिक व नैतिक शिक्षा भी आवश्यक है। शिक्षकों को भी चरित्रवान होना होगा। वैसे शिक्षकों को पदस्थापित करना होगा जिनमें बच्चों को शिक्षित करने का जुनून हो। पैसा कमाने के उद्देश्य से शिक्षा पेशा में आए लोगों को अलग करना होगा। गोविंदाचार्य ने कहा कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षक अपने बच्चों को अपने विद्यालय में ना पढ़ाकर बल्कि स्कूल में दीक्षा ग्रहण करवाते हैं। इससे शिक्षा के प्रति शिक्षकों की भावना को समझा जा सकता है। मैं मानता हूँ कि बाजारवाद का ये सहज परिणाम है, और जब बाजारवाद की नीतियाँ चलेंगी उसके अनिवार्य परिणाम सामाजिक सांस्कृतिक होंगे। आपकी जानकारी के लिए जब मैंने अध्ययन अवकाश लिया था, वैश्वीकरण के अध्ययन के लिए ही लिया था, उसमें मेरी फाइंडिंग्स थी। दुर्भाग्य से 4-5 बातें सही सिद्ध हो रही हैं 20 वर्ष के अंदर। मैंने कहा था ग्रामीण गरीबी नहीं घटेगी, शहरी गरीबी कुछ घटेगी, मगर बदले में गंदगी, अपराध, हिंसा हाथ लगेगी। तीसरा मैंने कहा था कि प्रकृति का विध्वंस होगा। चौथा मैंने कहा था कमज़ोर वर्ग और ज़्यादा घाटे और नुकसान में रहेंगे। ऐसे मैंने 4-5 बातें उस समय में रिकॉर्ड पर लाई। वो बातें सब दुर्भाग्य से अच्छा थोड़ा हमको लगा। जोरापोखर थाना क्षेत्र के डुमरी 2 नंबर निवासी संजय विश्वकर्मा का 12 वर्षीय पुत्र 27 जनवरी से लापता है, जिसकी लिखित सूचना परिजनों ने जोरापोखर थाने को दे दी है और पुत्र की खोजबीन के लिए गुहार लगाई है। इस संबंध में संजय विश्वकर्मा एवं उनकी पत्नी ने बताया कि 26 तारीख की रात्रि 9 बजे से उनका पुत्र संजय घर के
समीप से रहस्यमय ढंग से लापता है। जोरापोखर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। 12 दिन आज हो गया, 13 दिन। तो आप इसकी शिकायत थाना में की है? हाँ, थाना में किए हैं। कौन सा थाना? जोरापोखर थाना। और आपका ये कैसे लापता हुआ? घर से कैसे? साइकिल ले करके आया है, आन करके घरे लगाया है और मम्मी से बोला कि से मम्मी के जे दे हमरा पैपा पनिया लगा देते हैं। और पनिया लगाने के बाद और 2 गो आवाज़ भी दिया कि मम्मी के पानी लगा दिए हैं, पनिया भर लो। और पनिया भर लिया मैया और फिर गया पानी नलवा पर तो पैपा है लगा। और अपने वो किधर गुम हुआ जो कोई पता नहीं चल रहा। आप लोग थाना में शिकायत दे दी? हाँ, थाना में हम लोग शिकायत दे दिए हैं। आप जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे, हमारा बाल बच्चा सही सलामत घूम करके आ जाए। बेटा तो है अथी धीरज विश्वकर्मा सूरज और है 27 तारीख से 26 तारीख से रात के 9 बजे रात के भूलेंगे। तो पुलिस के पास गए हैं आप लोग? हाँ, गया है। क्या बोला पुलिस? तो कहे थे थाना में लिख के दे दो, फोटो तो सब दे दो। अभी तक लड़का अभी तक नहीं आया। धनसार थाना क्षेत्र के गांधी रोड निवासी प्रदीप कुमार पांडे ने धनबाद थाना प्रभारी को पत्र देकर अपनी जान माल की सुरक्षा का गुहार लगाई है। प्रदीप ने अपने पत्र में लिखा है कि धनबाद थाना क्षेत्र के भूदा मौजा शिमलडी तेलीपाड़ा के पास में उन्होंने वर्ष 2016 में 10 कट्ठा जमीन खरीदकर बाउंड्री वाल करवाया था, परंतु वर्तमान में वहां जाने पर वही के 4-5 लोग असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर उनके जमीन को हड़पना चाहते हैं। इसी दौरान 3 फरवरी को 4 दीवारी का काम कराने जाने पर उन लोगों ने असामाजिक तत्वों के साथ घातक हथियारों से लैस होकर जमीन पर पहुंचे और मारपीट किया तथा जान से मारने की धमकी भी दी। इस दौरान उनकी पत्नी के साथ छेड़खानी करने का भी प्रयास किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कहाँ पर? तेलीपाड़ा। हाँ। नियर अथी है, कॉलेज के पास मेरा ज़मीन है। हम 2 आदमी मिल के लिए थे, 5-5 कट्ठा ज़मीन लिए था। 2015 में ही ज़मीन लिए थे। और ये बम पाठक, तुलसी मंडल, शंकर साहब और डमरू साहब, ये 4 मिलके मेरे ज़मीन पर आके पूरा गाड़ी गलम करके गेट 2 को कबाड़ दिया, चापाकल तोड़ दिया, मेरा सारा जो है ईंटा तोड़ के सब अपना घर ले गया। कह रहा 5 लाख राइट दो, नहीं तो जान से मार देंगे। सब लोग गोली पिस्तौल बम लेके, वहाँ का सारा आदमी जान रहा कि हम कितना दिन से हम रखे हुए हैं। सारा किया है, मेरा पत्नी गया है, सब लोग गया है, सबको मारा पीटा। अब बताइए हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? उसी ज़मीन को 15 साल से रखे हुए थे कि हम लोग बना के वहाँ रहेंगे कुछ। आई लोग पूरा वहाँ जो है स्थानीय अगल बगल का कॉलेज के बगल का है, काफ़ी माफिया, यही उन लोग का काम है। अब बताइए हम गरीब ब्राह्मण कहाँ घर बनाएंगे, की करेंगे? क्या चाहता है वो लोग चाह रहा है कि हमको 5 लाख रुपया दो तो ज़मीन छोड़ के तुम भाग जाओ। हाँ। जबकि हम ज़मीन काफ़ी 5 साल से पूरा 8 फीट का बाउंड्री करवा के रखे हुए हैं। जब इसका रिपोर्ट सुने तो हम जाके थाना में भी जाकर इनका रिपोर्ट किए। रिपोर्ट करने के बाद भी पता नहीं चला कि वो लोग पैसे लेकर क्या किए नहीं किए, और आज तक कुछ रिपोर्ट नहीं आ रहा मेरे सामने। बताइए हम गरीब मर जाए ना। धनबाद के ITI इंस्टीट्यूट के छात्रों ने सोमवार को पैदल मार्च निकालकर राज्य सरकार और ITI प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने बताया कि देश के हर राज्य में 2018 से 20 की परीक्षा ली जा चुकी है, परंतु 3 साल गुजर जाने के बाद भी झारखंड में ITI का परीक्षा संपन्न नहीं हुआ है। राज्य सरकार और शिक्षा विभाग उनके परीक्षा के लिए बार-बार तारीख घोषित कर पुनः रद्द कर दे रहे हैं, जिससे उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। उन्होंने मांग किया कि सरकार अविलंब ITI की परीक्षा सुनिश्चित कर उनके साथ न्याय करे। साल में 3 साल हो गया, अभी तक एग्जाम का कोई मतलब पता नहीं है। एग्जाम अभी तक लिया नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि एग्जाम होना चाहिए जल्दी से जल्दी। हम लोग का 3 साल हो गया, अभी तक एग्जाम का कोई खबर नहीं है। डेट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, बार 3 बार कैंसिल हुआ डेट। 3 बार डेट हुआ, 3 बार कैंसिल। सारा स्टेट में एग्जाम हो गया, हम लोग के झारखंड में अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। कौन सा कॉलेज का है? KK ITI बेकार बांध धनबाद।
कैंपस है सरिया। सरायकेला आदित्यपुर के 60 से भी अधिक अस्थायी कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पिछले 3 दिनों से टोल रूम परिसर में धरना प्रदर्शन कर प्रबंधन के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। वैसे यहां के अलावा पटना ब्रांच के भी 50 से 60 अस्थायी कर्मी प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग समान काम के बदले समान वेतन देने का है। मजदूरों के साथ भेदभाव बंद करने के साथ ITI के पेरोल पर काम दिए जाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर जो हम लोग का क्वालिफिकेशन है एज ए डिप्लोमा बीटेक एमटेक आदमी तक हम लोग यहाँ पे एज ए ट्रेनिंग के तौर पे काम करते हैं सर। काम करने का मकसद क्या है सर? तो काम करके हम लोग यहाँ के फ्यूचर को बनाना चाहते हैं या अपने फ्यूचर को बनाना चाहते हैं। तो फ्यूचर बनाने के तहत सर हम लोग का मांग है सर कि हम लोग यहाँ पर एज ए गवर्नमेंट रोल के तहत IDTR के कैजुअल स्टाफ के तहत हम लोग का ज्वाइनिंग होना चाहिए सर। इसके तहत उचित दर उचित सम्मान होनी चाहिए। मतलब हम लोग का जो क्वालिफिकेशन और जो एजुकेशन है सर उसके तहत हम लोग को उचित तनख्वाह उचित दर मिले सर। ये हमारी मांगे हैं और ज़्यादा कुछ तो मांग नहीं है सर। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का एक गारंटी रहना चाहिए ताकि हम लोग का जो फ्यूचर हो जो ब्राइट। आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आंदोलन करने का मकसद है सर कि हम लोग कुछ ऐसे मांग को रखे हैं सर के सामने। हमारी में जब से लॉकडाउन लगा तो 21 मार्च के बाद हम लोग बैठ गए हैं। उसके बाद हम लोग को पूरा मार्च का पेमेंट मिला है। फिर उसके बाद लॉकडाउन में हम लोग का पूरा पेमेंट नहीं मिला है सर। उसके बाद रूम रेंट का जो अलाउंस है हम लोग को हर महीना किस्त पर रूम रेंट दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ बहुत शोषण किया जा रहा है, धमकी दिया जाता है, तुम्हारा निकाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब बहुत सारा धमकी हम लोग को किया, शोषण बहुत मानसिक और बहुत मेंटलिटी प्रेशर दिया जाता है। और उसके बाद हम लोग को उचित दर यहाँ मिलता नहीं है सर। उसके बाद यहाँ है क्या कि हम लोग को जो भी है कुछ साल पहले लड़का लोग को IDTR के पेरोल पर रखा गया था, उसको कर दिया गया नियोनेट सिक्योरिटी एजेंसी। कहीं भी हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ हम लोग को सीधे निकाल के बाहर फेंक देता है। सरायकेला जिला के कुकड़ू प्रखंड में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने जल जीवन मिशन को लेकर 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जल जीवन मिशन से जुड़े कई विषयों पर लोगों को जानकारी दी गई। वहीं उपस्थित लोगों को जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाने एवं पानी बचाने को लेकर शपथ दिलाई गई। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कनीय अभियंता रामनरेश पासवान ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक कुकड़ू प्रखंड के सभी ग्रामीण परिवारों को नल से शुद्ध जल मुहैया कराया जाना चाहिए। मौके पर मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जल सहिया, पेयजल स्वच्छता विभाग के जिला एवं प्रखंड स्तर के कर्मी मौजूद रहे। जल जीवन मिशन पर आज का कार्यक्रम था 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम कुकरू प्रखंड के। इस कार्यक्रम में जिस प्रकार पूरे प्रखंड वासियों को हर घर नल के जल मुहैया कराना है, तो इसमें 2024 तक वर्षवार योजना बनाकर सभी टोला को, सभी गांवों को कवर किया गया है। और 2024 तक सरकार का योजना है कि हर घर को नल के द्वारा जल उपलब्ध कराना है और स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। मार्क्सवादी समन्वय समिति की ठेका मजदूरों के साथ बैठक पूर्व विधायक अरूप चटर्जी की अहम बैठक हुई। इस दौरान मजदूरों ने बताया कि आउटसोर्सिंग कंपनी सद्भाव दहीबाड़ी से चले आने जाने के बाद यहां के मजदूर दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है, जिसको लेकर पहले ही प्रबंधन से वार्ता हो चुकी है, जिसमें कहा गया था कि आने वाले कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी में मजदूरों को पहले अवसर दिया जाएगा। ये अपना ग्रुप का लड़का असलम नहीं आया। दहीवाड़ी यूसुफी में नया आउटसोर्सिंग आ रहा है, उसके लेके आज पूरे हमारे पुराने मजदूर जो हैं, इसमें हम लोगों का पहले से एक बैठक किए थे, उसमें BCCL से एक वार्ता हुई थी। वार्ता में हुआ था कि दहीवाड़ी यूसुफी में जो कोई भी आउटसोर्सिंग आएगा तो पहले जो भी फॉर्म में जिनका नाम है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
सरायकेला जिले के पदमपुर गांव में विस्थापित प्रभावित श्रमिक सहयोग समिति ने आधुनिक पावर प्लांट के विस्थापितों ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत कंपनी गेट के समक्ष अनिश्चितकालीन गेट जाम आंदोलन की शुरुआत आज से की गई। गांव के लोगों ने कंपनी प्रबंधन पर वादा खिलाफी आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि 10 वर्ष पूर्व जब कंपनी की स्थापना की जा रही थी तब ग्रामीणों को प्रबंधन द्वारा भरोसा में लेकर उनके जमीनों का अधिग्रहण किया गया। इसके एवज में मुआवजा के साथ नौकरी दिए जाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक कंपनी प्रबंधन द्वारा किसी भी मांगों की पूर्ति नहीं की गई है। आधुनिक पावर प्लांट पदमपुर का जो गेट जाम वो निश्चितकालीन किए गए हैं। आज हम लोग का मांगे हैं। इस मांग को पूरा करने के लिए हम लोग को प्रबंधन से काफ़ी बार हम लोग मिल चुके हैं, वार्ता कर चुके हैं, लेकिन हम लोग का वार्ता असफल रहा है। इसीलिए आज हम लोग को इस गेट में आना पड़ा और गेट का हम ये संकेत देना चाह रहे हैं मैनेजमेंट को कि हम लोग का मांगे पूरा। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. That's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Flow, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match
who know देख मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय TMT भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जामुरिया विधानसभा के केंद्रा पार्टी ऑफिस में तृणमूल माइनॉरिटी सेल के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में मुख्य वक्ता के तौर पर पार्टी के अभिजीत घटक मौजूद थे, जहां माइनॉरिटी सेल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शहीद अफरोज अहमद अपनी टीम के साथ उपस्थित हुए। इस सभा का मुख्य उद्देश्य जामुरिया ब्लॉक कमेटी का गठन करना था। अभिजीत घटक ने कमेटी के लोगों से बूथ स्तर पर काम करने को कहा। घर घर जाकर ममता सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताने को कहा गया। नितुरिया ICL के शोधपुर के पारबेलिया कोलिरी में सोमवार को सप्ताह व्यापी सुरक्षा जागरूकता सप्ताह की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन कालिदासपुर कोलिरी प्रबंधक लालमणि चौधरी ने किया। जानकारी के अनुसार पारबेलिया कोलिरी इंक्लाइन के पास सभा का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सभी कर्मियों को प्रबंधक आनंद प्रकाश ने सुरक्षा नियमों का पालन करने की शपथ दिलवाई। इस दौरान अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सेवा देने के लिए कई कामगारों को पुरस्कृत कर हौसला बढ़ाया गया। इस कोलिरी में प्रोडक्शन के लिए रानीगंज के भाजपा नेता राजेश मंडल की अगुवाई में स्थानीय हनुमान मंदिर में 108 हनुमान चालीसा का पाठ कराया गया। इस मौके पर राजेश मंडल ने कहा कि उत्तराखंड में आई बाढ़ के कारण जिन लोगों की जान गई, उनकी आत्मा की शांति के लिए और बाढ़ से हुए नुकसान फिर ना हो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना की गई। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। তার আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি রানীগঞ্জ মণ্ডলের যুবা মোর্চার পক্ষ থেকে এইরকম যে ঘটনা ঘটেছে তার দুঃখ প্রকাশিত করেছে। আর ওনার মঙ্গল কামনার জন্য ভবিষ্যতে এরকম ঘটনা না ঘটে তার জন্য রানীগঞ্জে হনুমান মন্দিরে 108 হনুমান চালিসার পাঠ আমাদের युवा मोर्चा भाई। रानीगंज के हल्दरबांद इलाके के एक घर के पास झाड़ी में सोमवार को अचानक आग लगी। जिस स्थान पर आग लगी वहां कीचड़नुमा तालाब है। आग की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाया। কিছু কিছু লোকের বক্তব্য এখানে কাগজ ফেলেছিল, কাগজ থেকে আগুনের উৎপত্তি হয়েছে। আগুন যেটা আমি জানি না কি ছিল না, আমি ওখানে ফেলিও না কি জন্য। তো ওখানে কাগজ কভার, পেপারের কভার সব তো পড়ে রয়েছে, এগুলো তো আমাদের ক্যামেরায় আছে। কি বলছেন এই বিষয়ে? এ বিষয়ে আমি জানি না। এখানে প্রিন্টিং ইয়ে আছে, ঠিক আছে, জেরক্সের দোকান আছে, কাগজপত্র পড়ে আছে, বাচ্চাগুলো ছিঁড়ে খেয়েছে, ফেলে দিয়েছে। মানে কিরকম আগুনটা হয়ে লেগেছিল? অনেক খুব মানে আগুন জ্বলছিল, মানে ফ্লেম উপরে উঠছিল পুরো। লেগেছে আমরা বলতে পারবো না, আমাদেরকে খবর দিয়েছে, আমরা এসেছি। মানে কি দাহ্য পদার্থ বা কিছু ছিল? কাঁচরা আছে, সব নোংরা জিনিস পড়ে আছে, ওইখান থেকে আগুনটা লেগেছে। কিভাবে লেগেছে কি জানি। কতক্ষণ লাগলো নিয়ন্ত্রণে আনতে? 10 मिनट। आसनसोल में सेफ ड्राइव सेफ लाइफ के तहत शहर के हटन मोड़ रोड पर साउथ ट्रैफिक गार्ड प्रभारी तापस दुबे के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके साथ ही ट्रैफिक जागरूकता के लिए माइकिंग की गई। वही अधिकारी और कर्मियों ने वाहनों पर जागरूकता संदेश लिखकर स्टिकर चिपकाया और सभी को हेलमेट पहनकर वाहन चलाने को कहा गया। अंडाल में DYFI के सदस्यों ने विद्यार्थियों के साथ गले में कागज की माला, हाथ में झाड़ू और चौक तलते हुए प्रदर्शन किया गया।
लोगों ने कहा कि यहाँ पर बाहरी लोगों को नौकरियां दी जाती है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों के पास डिग्री होने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिलती है। इस दौरान लोगों ने वीडियो को एक ज्ञापन सौंपा है। আপনারা সবাই দেখছেন যে আমাদের রাজ্যের যিনি মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের দেশের যিনি প্রধানমন্ত্রী তিনি তারা একটাই নিদান দিয়েছেন বেকার যুবক যুবতীদের ক্ষেত্রে যে হয় চপ ভাজো না পকোড়া ভাজো। আমরা আজকে এখানে দামোদর সাউথের যারা আমাদের যারা যুব ছাত্র যুব কর্মীরা আছে তারা আজকে তাদের কথা অনুযায়ী আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কথা অনুযায়ী যারা যারা শিক্ষাগত যা যোগ্যতা আছে দেখছেন সবার হাতে ফাইলপত্র রয়েছে যে কতটা আপনি পড়াশোনা করেছে না করে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী তারা ফাইলপত্র নিয়ে বসে আছেন এবং এখানে চপ এবং कुल्टी स्वास्थ्य केंद्र भवन का उद्घाटन नगर निगम के मीर हाशिम ने किया। इस दौरान पार्षद राजू कर्मकार, कुल्टी के स्वास्थ्य अधिकारी पीके दास शामिल थे। मीर हाशिम ने बताया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया है। इस दौरान नए स्वास्थ्य भवन में रोगियों को देखने के लिए डॉक्टर के चैम्बर, स्वास्थ्य की जांच, टेस्टिंग की सुविधा की गई है। देखिए, ये सोदपुर हेल्थ सेंटर है। इसी तरह कुल्टी में 2 हेल्थ सेंटर है, कुमारडिया हेल्थ सेंटर और सोदपुर हेल्थ सेंटर। ये ममता बनर्जी का अनुप्रेरणा से यहाँ का अपग्रेडेशन हुआ है, जिसमें आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए हमारे बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के जनाब चेयरमैन। सोमवार को आसनसोल बस टर्मिनस का उद्घाटन जिला शासक पुर्णेंदु माझी, अभिजीत शिवालय, विधायक तापस बंदोपाध्याय ने किया। इस दौरान कई लोग उपस्थित रहे। सीतारामपुर रेलवे स्टेशन में आसनसोल के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने सीतारामपुर स्टेशन पर उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय और नवनिर्मित स्टेशन शौचालय परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आसनसोल पूर्वी रेलवे डिवीजन के डीआरएम सुमित सरकार सहित विभिन्न रेलवे अधिकारी उपस्थित थे। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।